हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जल्दी से जाकर पहले उसे देखो। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा पार्ट है, टॉपिक है, उसका ही फर्दर कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं टॉपिक, और आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड यस, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल का नाम साइको वर्ल्ड है, बट इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एज़ पर टू आईएनसी। तो यस, ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप जीएनएम में हैं तो वेल एंड गुड, आप बीएससी का सिलेबस कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यस, बीएससी वालों, आप तो ज़रूर से ये वीडियो लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बुक में, जो आपको बहुत चांसेस है एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, तो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी नहीं करेंगे आज, और जल्दी से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पहले ही कि क्वेश्चन मोल्ड होकर आ सकता है आपको एग्जाम में। जैसे आ सकता है टाइप्स, डिस्कस द टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट डाउन द वैरायटीज़ ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 3 टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है, और भी 1-2 टाइप्स रहती होगी, बट मीनिंग ये इसका सेम ही है कि आपको टाइप्स लिखने का है। तो यस, कंफ्यूज नहीं होना और पढ़ते जाना है। यस, तो वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस करते हैं, एज़ यू नो मेरे चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस सारी बुक के वर्ड्स पढ़ने में, वर्ड टू वर्ड पढ़ने में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जल्दी से लाइक करो। यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, हमें अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को, हमें किसी को भी, लोगों को, ठीक है, सेटिस्फाई द मल्टी फेस्टेड डिज़ायर्स। तो पहले उनकी जो डिज़ायर्स है वो मल्टी होती है, मल्टी फेसेस होते हैं, वो उसे सेटिस्फाई करनी है। एंड प्रमोट द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ मैन। तो जो बंदा रहता है, एक इंसान, पर्सन, इंडिविजुअल मैन रहता है, उसकी ये होती है बहुत सारे डाइवर्स वैराइटीज़ ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव कम इन टू बींग इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर 2 काइंड्स, 2 काइंड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट those organization which are characterized by a specific function। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या रिप्रेजेंट करती है? दोज ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विच आर करेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जिसकी जो देखे तो विशेषता क्या होती है कि वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो उन्हें ड्यूटी दी गई है वो वही परफॉर्म करेंगे, अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अगर आपको पता नहीं है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। डिवीज़न ऑफ लेबर होता है कि सभी को डिवाइड किया गया होता है, उन्होंने क्या क्या अपनी रोल्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। एज़ पर देयर रोल, फंक्शन, ड्यूटी वो अपना काम, एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, हेरेसरी ऑफ स्टेटस एंड रोल। इसमें होता क्या है, जो स्टेटस रहता है, बंदे का रोल रहता है, वो होता है। ठीक है, जैसे बैंक में क्या करते हैं हम, जैसे पेमेंट कर दी, ठीक है, ट्रांजेक्शन कर दी, वो सभी बैंक में होता है। कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, टीचर का अपना रोल रहता है, फंक्शन रहता है, स्टूडेंट्स का अपना फंक्शन रहता है। दैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, अपना फंक्शन सभी परफॉर्म करते हैं। यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, स्टेट, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, पॉलिसी, ये सभी का काम डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सभी एक जैसा काम नहीं करते। जैसे पुलिस और बैंक्स, ये एक जैसा काम तो नहीं करते, इनकी फील्ड क्या है, अलग है। तो दिस इज़ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा रोल एंड स्टेटस रहता है। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ स्मॉल ग्रुप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? स्मॉल ग्रुप होता है। दो द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप
स्मॉल ग्रुप, जो इस स्मॉल ग्रुप के मेंबर होते हैं टाइड टू वन अनदर एज अ पर्सन के जैसे वो एक दूसरे के साथ टाई अप होते हैं, जैसे उन सभी के एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस रहते हैं। उसके बाद हमारा द ग्रुप इज़ करेक्टराइज्ड बाय इनफॉर्मल एंड फेस टू फेस रिलेशंस। तो ये ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट वाले ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्टेटस एंड रूल्स, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये फेस टू फेस रिलेशन रहते हैं इनमें, ठीक है। म्यूचुअल एड रहती है। म्यूचुअल एड क्या है? एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, एमरजेंसी या कैसे भी, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। कॉपरेशन के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, ठीक है। एंड कंपेनियनशिप, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर नॉट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटीज बट एज पर्सन। जो मेंबर रहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? वर्क क्या करते हैं? टुगेदर वर्क करते हैं, एक साथ काम करते हैं। नॉट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ही नहीं, बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। कोई सा भी पर्सन रहेगा उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हो गया। दे शेयर देयर होप्स एंड फियर्स, देयर जॉयज़ एंड सॉरोज़। ये अपने इमोशनल जो रहते हैं एस्पेक्ट उसको शेयर करते हैं, जैसे अपनी होप्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है, फियर्स क्या हैं, जॉयज़ क्या हैं, सॉरोज़। जॉयज़ क्या होते हैं? उनकी खुशियाँ क्या क्या हैं। सॉरोज़ क्या होती है? उनके गम। फियर्स क्या होते हैं? उनके डर क्या क्या हैं। होप्स, उम्मीदें क्या क्या हैं उनकी, वो सभी चीज़ें वो शेयर करते हैं, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन की। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, ग्रुप सच एज गैंग, कलीग्स, ठीक है। फ्रेंडशिप ग्रुप हो गए, पीयर ग्रुप हो गए, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सभी शेयर करते हैं ना चीज़ें, वैसे ही बैंड हो गए, ये सभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पहले तो ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे पहले तो आप ऐसे मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। देन डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, गूगल से सर्च करके या कहीं से भी अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेशन ऐड करते हैं, मीनिंग ऐड कर दें, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऐड कर दें, 4-5 पॉइंट ऐसे ही बन जाएंगे। बट अगर आपको मैक्सिमम 10 to 15 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए, ऐसे खुद में भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, तो रीड करते हैं इसे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल, पहले हैं इसके नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स, ही सभी के डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर। जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या थे हमारे पॉइंट्स में थे, ये भी पॉइंट्स में कर सकते हैं आप, बट यहाँ पर डिफरेंस के साथ है। जैसे आपको ये भी आ सकता है डिस्कस द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तब हमने क्या करना है, ओनली फॉर्मल की लिखनी है, ठीक है। अगर हमें आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या होता है, पहले आप ये ऊपर वाले जो मीनिंग बताया था वो ऐड कर सकते हैं फॉर्मल का, देन नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। आपको एज पर द जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है करना होता है अटैम्प्ट हमारे एग्ज़ाम को, ऐसे नहीं कुछ भी उठा कर लिख देना है, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। हमारे जैसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, जैसे आपको पता है ये होता है, तो यस ध्यान से थोड़ा बी केयरफुल, बी अवेयर। अगर आपको कोई सा भी डाउट है जल्दी से कमेंट करें, और मैं होप करती हूँ कि मैं आपको जल्दी से आंसर करूँगी। पहले तो वीडियो बहुत लेट आ जाती है बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज, सॉरी फॉर दैट। और क्या मैं बातें में उलझ गई, तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और करैक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस को, ठीक है। इसमें क्या होता है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड स्टेटस ऑफ द मेंबर्स। जैसे मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था, इसमें क्या होता है, इसमें रहता है हमारा फॉर्मली रिकॉग्नाइज रहती है, एस्टैब्लिश स्टेटस रहता है कि मेंबर्स के बीच में क्या पोजीशन है उनकी, ठीक है। पोजीशन के डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे हमारे बॉस को हमने अच्छे से जैसे कोऑपरेट करना है, जब बुलाना है उसे कैसे हमें रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। वो सभी दैट्स अ फॉर्मल थिंग, क्योंकि उनका स्टेटस और है, हमारा स्टेटस और है, पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, दैट्स वाई।
द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर इज़ मोर अ स्टेटस रिलेशनशिप। इसमें जो मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है ना, वो स्टेटस ओरिएंटेड रिलेशनशिप होता है। स्टेटस ओरिएंटेशन जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्टेटस जाना जाता है कि पोजीशन किसकी बड़ी है किसकी छोटी। जिसकी पोजीशन छोटी होती है वो एज ऑलवेज वो बड़ी पोजीशन वाले को रिस्पेक्ट देता है, और बड़ी वाला भी ऑब्वियसली देगा क्योंकि फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड है, बट फिर भी जो छोटी पोजीशन है वो बड़ी पोजीशन को अच्छे से रिस्पेक्ट देगी और उसकी बात है जो अच्छे से लेगी, ठीक है। देन द पर्सनल रिलेशनशिप इसमें काउंट नहीं किए जाते। और अगर हम देखें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ रोल रादर देन स्टेटस। इसमें रोल देखा जाता है, बंदे का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, बंदे का क्या कर रहा है, बंदे की ड्यूटी क्या है, वो देखी जाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर इज मोर पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप होता है। बंदा स्टेटस के बारे में नहीं सोचता कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ पोजीशन में, दैट्स नॉट थिंक एंड चलता है इसमें सीधा ही चलता है कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हम खुल के बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो वाला काम हो जाता है। जैसे आपको मीनिंग तो आई थिंक क्लैरिफाई है सबको फॉर्मल इनफॉर्मल का, ठीक है। तो उसके बाद है इनफॉर्मल जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, स्टेटस हैज़ डिफरेंशियल prestige, independence of the person who occupy them. In brief, here we find prestige which is attached to status. इसमें हमने जैसे मैंने पहले बताया रिस्पेक्ट चाहिए, बंदा सेटिस्फाई कैसे होता है अगर स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको मिले, जैसे रिस्पेक्ट वगैरह, वो सभी इसमें कवर होता है। इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिलेशंस अक्कर ऑन द बेसिस ऑफ अस्टीम दैट्स द मेंबर फॉर वन ऑफ द अनदर हैव इंडिपेंडेंस ऑफ दिस स्टेटस। हेयर वी विटनेस अस्टीम विच इज एसोसिएटेड विद द पर्सन। ये उसके ऑपोजिट आ गया। तो इनफॉर्मल में जो सोशल रिलेशनशिप अक्कर होते हैं वो स्टीम के अकॉर्डिंग होते हैं कि क्या उसकी नीड्स रहती हैं, क्या उसके रोल्स रहते हैं, उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। कैसे वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं वो सब इसमें आता है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट डिफरेंस देखो, देयर इज़ द अथॉरिटी इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहती है, अथॉरिटी होती है। हैंस देयर इज़ अ सुपर ऑर्डिनेशन एंड सब ऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। इंडिविजुअल आर एक्सट्रेंसिकली वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज। तो ये इसमें अथॉरिटी जैसे मैटर करती है, ठीक है। कौन अथॉरिटी में बड़ा है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, वो सुपर ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे सब ऑर्डिनेट होता है, अगर आपने पिछले चैप्टर अच्छे से रीड आउट किए हैं तो आपको पता होगा सुपर ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेशन कि स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी जो पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। इंडिविजुअल आर एक्सट्रेंसिकली वैल्यूएबल, वो इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज, क्योंकि उनका स्टेटस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ द लीडरशिप इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अथॉरिटी रहती है, यहाँ पर लीडरशिप रहती है, ठीक है, इनफॉर्मल में। हैंस वीकेंड डोमेन्स और सबमिशन होते हैं। इंडिविजुअल्स आर इंट्रेंसिकली वैल्यूएबल, अंदर से वैल्यूएबल रहता है इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ देयर रोल्स एंड अस्टीम, ठीक है। उसके बाद द नॉर्म्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर। जो नॉर्म्स रहते हैं, बिलीव्स रहते हैं उनके, वो सभी डिफरेंट होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के। जो फॉर्मल है वो क्या होते हैं, डिफरेंट रहते हैं उनके नॉर्म्स। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिटन रूल्स, रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। रिटन रूल हो गए, रेगुलेशन हो गए, लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, देयर नॉर्म्स आर मोर सबटाइल होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इनफॉर्मल होते हैं नॉर्म्स वगैरह। दे मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कस्टम, वो खुद के ही बनाए रहते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल कस्टम, मॉरल्स, फ्लॉक वे, बिलीव्स। दे आर नॉट रिटन, जो हमें पहले से ही एशियन टाइम इंसेस्टर से मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और यस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट पॉइंट है, मे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर ओन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी लॉन्ग हिस्ट्री रही होगी, ठीक है। द स्टेट, रोटरी क्लब एक्सेट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, रोटरी क्लब की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। दे आर रिलेटिवली परमानेंट एंड स्टेबल, वो क्या है जो रिटन फॉर्म में है वो परमानेंट रहते हैं एंड स्टेबल रहते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल में देखा जाए, इनफॉर्मल में क्या होता है, आर नॉट वेरी परमानेंट नहीं होते ज़्यादा, वो क्या होते हैं,
इनफॉर्मल में भी इन कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए हो सकते हैं, जैसे जो मान रहा है, जो ग्रुप बना है, ठीक है, तब हो सकते हैं। जैसे हम अपने ट्रेडिशन, सभी ट्रेडिशन रूल्स को तो हम अभी फॉलो नहीं करते, जैसे आपको भी पता है, डेवलप इनटू अ फॉर्मल, तो वही बात आ जाती है इसमें भी। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरेक्ट नॉन इंटीमेट गोल ओरिएंटेड टू एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल टू द सेकेंडरी ग्रुप। इंटरेक्शन जो रहती है, कम्युनिकेशन रहती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्टली हम कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट वे में हमें बोलना रहता है, नॉन इंटीमेट होती है एंड गोल ओरिएंटेड टू एन एंड। एंड पे उसका एक गोल होता है। अगर किसी के साथ हमने कम्युनिकेट किया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा क्या होगा, एंड पे एक गोल होगा, पर्पस होगा, ठीक है, उस बातचीत को, उसके साथ इंटरेक्ट करने में कुछ पर्पस होगा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंबल करती है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, ठीक है, दैट्स नॉट प्राइमरी, बेसिक नहीं, सेकेंडरी ग्रुप होता है एट द हायर लेवल, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, ट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आना था, इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आना था। तो जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन रहती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स को कोई भी बात बोल देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है, फेस टू फेस रहती है और इंटीमेट रहती है, ठीक है। इंटरेक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ, यहाँ पर क्या रहती है, इंटरेक्शन होती है, वो क्या है, एक एंड गोल है, बस इंटरेक्ट होना था, हमने बात बोल दी, दैट्स इट, अपने आप ही जो अपने आप में रहती है इटसेल्फ। इन दिस रिस्पेक्ट फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर अकिन टू प्राइमरी ग्रुप, ये क्या होती है, प्राइमरी ग्रुप के अंडर आती है। उसके बाद हमारा जाता है फिर से नेक्स्ट डिफरेंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन